शिक्षकों की रातों की नींद उड़ गई है। पहले से ही सुबह 6 बजे के समय को लेकर विवाद जारी था। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नए आदेश से खलबली मचा दिए हैं। नए आदेश के अनुसार शिक्षकों को अब हर हाल में सुबह 5:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। मुंगेर समेत कई जिलों के डीईओ को एक पत्र जारी किया गया है और नई टाइमिंग में शिक्षकों को सुबह 5:45 तक हर हाल में स्कूल पहुंच जाना होगा। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को सेल्फी लेनी होगी और वो सेल्फी नोट कैम से एचएम ग्रुप में 6:05 तक भेजी जा सकती है। यही काम मिशन दक्ष की कक्षा लेने के बाद यानी कि दोपहर 1:30 बजे के बाद भी करनी होगी। दोपहर 1:30 बजे के बाद आया हुआ फोटो ही मान्य होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर किसी स्कूल से फोटो सुबह 6:05 या फिर दोबारा दोपहर 1:30 बजे नहीं आता है तो उस स्कूल के प्रधान एवं सभी शिक्षकों को बिना सूचना के अनुपस्थित मानकर वेतन की कटौती की जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं पहले क्या आदेश था। तो पहले आदेश था कि शिक्षकों को सुबह 6 बजे स्कूल आना होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलने वाला था। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई होने वाली है। सुबह 6 बजे से स्कूल में जांच के आदेश दिए गए थे और बच्चों की उपस्थिति 90% सुनिश्चित हो ये कहा गया था। हाजिरी कम होने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें पहले से की गई थी। और आपको बता दें कि इसके पहले स्कूल में गर्मी की छुट्टी पर भी जो है लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। राजभवन भी गर्मी की छुट्टी को लेकर हरकत में आया था। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए सीधे बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें पत्र लिखा। भीषण गर्मी को देखते हुए 1 जून तक छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया था। बिहार में 15 मई को गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी है। स्कूल एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजभवन का कहना है कि भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टी की अवधि को बढ़ाना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसलिए गर्मी की छुट्टी को 1 जून तक बढ़ा देना चाहिए। लेकिन गर्मी की छुट्टी बढ़ाने की बात तो छोड़िए, यहां पर स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो ऐसे में के पाठक के अब नए फरमान से बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने भी शिक्षा विभाग से शिक्षकों और बच्चों का ध्यान देने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि वो के पाठक पर कार्रवाई नहीं कर रही। गर्मी का मौसम है, बहुत ही प्रचंड गर्मी है, इसलिए सुबह सुबह स्कूल तो जाना ही चाहिए। ठंडा में जाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन बहुत सुबह भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे क्लास में झुकते रहते हैं और अभिभावक भी परेशान होते हैं और शिक्षक भी परेशान होते हैं। इसलिए एक टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूरा शिक्षा व्यवस्था और पूरा शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिरावट की ओर जा रहा है और शिक्षकों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और आम जन और बच्चे परेशानियां झेल रहे हैं। इन परेशानियों के कारण जिस तरह से घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी है कि बिहार सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी के पाठक जी पे कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी की भी आदेशों का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये किस तरह का बिहार में शिक्षा नीति लाना चाहते हैं? शिक्षकों पे प्रताड़ित करके क्या उनसे सही शिक्षा लिया जा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना अति आवश्यक है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पठन पाठन का जो कार्य होता है बड़ा जटिल प्रक्रिया होता है, जिसमें गुरुजनों का बड़ा अहम रोल होता है। तो शिक्षा विभाग को यह देखना चाहिए कि शिक्षक परेशान नहीं हो, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहे। अगर स्वतंत्र तरीके से वो काम नहीं कर पाए, स्ट्रेस फ्री होकर काम नहीं कर पाए, तो विद्यार्थियों को सही मायने में शिक्षित नहीं कर पाएंगे। आदेश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देखना होगा इस